फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रेजेंट करवाने वाले हैं आपके लिए आई अल्फ़ाबेट का थर्ड वीडियो। सो आपका पहला वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब है उकसाना या फिर भड़काना। टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग वॉलेंटली इलीगल और अनप्लीजेंट, स्पेशली बाय मेकिंग देम एंग्री और एक्साइटेड। तो किसी को वॉलेंटली भड़काना, इलीगल तरीके से, अनप्लीजेंट तरीके से एनकरेज करना कुछ गलत काम करने के लिए, उसको बोलते हैं इंसाइट। एग्जाम्पल, ही इंसाइटेड द वर्क फोर्स टू कम आउट ऑन स्ट्राइक। अब याद करने का तरीका देखिए। इंसाइट की फ़ोटो दिखा के एक्साइट करते हैं, इंसाइट करते हैं। तो इनसाइट की फ़ोटो दिखा के, यानी कि कुछ लोग हैं जो कि मान लीजिए किसी को एंट्री नहीं मिली है, कोई फेस्टिवल है, कोई म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसके अंदर कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिली है, बाहर के लोगों को, और अंदर जो लोग हैं वो फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको भड़काने में बहुत मज़ा आता है। तो कुछ लोग आए और उन्होंने क्या किया कि इनसाइट की फ़ोटो दिखा के बाहर वाले लोगों को क्या किया, एक्साइट किया कि इस कॉन्सर्ट को ख़राब कर दिया जाए, इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट को। तो उसी को बोलते हैं अपन इंसाइट। तो INCITE। तो इंसाइट की फ़ोटो दिखा के एक्साइट करते हैं, कौन, इंसाइट करते हैं, यानी कि उकसाते हैं। इंक्लीमेंट करना, कठोर, निर्दयी, रूखा, डिस्क्राइबिंग वेदर विच इज़ अनप्लीजेंट, स्पेशली कोल्ड और स्ट्रॉमी। एग्जाम्पल, इंक्लीमेंट वेदर। अब याद करने का तरीका देखिए। इंक्लीमेंट में बाहर मत निकलो, ये इंक्लीमेंट है। ओके, तो इंक्लीमेंट में बाहर मत निकलो, ये कैसा वेदर है, इंक्लीमेंट वेदर है, यानी कि कोल्ड वेदर है। ओके, तो इंक्लीमेंट का मतलब हुआ कोल्ड या फिर कठोर, बहुत ज़्यादा। इनकॉमोडियस, तंग, जटिल, इनकन्वीनियंट और अनकंफर्टेबल, और बाय नॉट अफोर्डिंग सफिशिएंट स्पेस। तो जहाँ पे जगह कम है, इनकंफर्टेबल है, इनकन्वीनियंट है, उसको बोलते हैं इनकॉमोडियस। एग्जाम्पल, आई एम फेसिंग इनकॉमोडियस प्रॉब्लम फॉर माई ऑफिस। अब याद करने का तरीका देखिए। जिनका इनकम 10 रुपये है वो इनकॉमोडियस कमरे में रहते हैं। तो जिनका इनकम क्या है, 10 रुपये है, वो कैसे जगह पर रहते हैं, इनकॉमोडियस जगह पर रहता है, यानी कि बहुत छोटी जगह पर रहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे इनकम भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो इनकॉमोडियस। तो इनकम 10 रुपये, इनकम 10 को मैं रिलेट कर रहा हूँ इनकॉमोडियस से। तो इनकम 10 रुपये है जिनकी, वो इनकॉमोडियस जगह में रहते हैं, यानी कि तंग जगह पर रहते हैं। इनकॉन्ग्रुएंस, यानी कि अनुपयुक्त, अनसंगत, बेमेल, यूजुअली और डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग और फ्रॉम व्हाट इज जनरली हैपनिंग, स्ट्रेंज एंड नॉट सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जो जिस सिचुएशन में सुटेबल नहीं है, फिट नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपन इनकॉन्ग्रुअस। एग्जाम्पल, द न्यू कंप्यूटर लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन द डार्क बुक फिटेड फील्ड लाइब्रेरी। अब याद करने का तरीका देखिए। इन कांग्रेस, मनमोहन सिंह कैसे हैं, इनकॉन्ग्रुएंस है। तो इन कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के अंदर मनमोहन सिंह कैसे हैं, इनकॉन्ग्रुएंस है, यानी कि सुटेबल नहीं है, यानी कि सुटेबल नहीं है। ओके, तो जैसे कि मनमोहन सिंह बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और देश के PM भी रह चुके हैं। तो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इनके बहुत अच्छी इज्जत थी, लेकिन PM बनने के बाद में खराब हो गई। तो इन कांग्रेस, मनमोहन सिंह कैसे है, इन कांग्रेस है, यानी कि अनुपयुक्त है। इनकॉर्पोरियल, अभौतिक, नॉट हैविंग ए फिजिकल बॉडी बट ए स्पिरिचुअल फॉर्म। तो जो फिजिकल चीज़ में नहीं है, स्पिरिचुअल है, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरियल। एग्जाम्पल, इनसब्सटेंशियल। एग्जाम्पल, सिनोनिम है इसका इनसब्सटेंशियल। एग्जाम्पल, इन द फिल्म द हाउस वॉज विजिटेड बाय स्ट्रेंज इनकॉर्पोरियल बीइंग। अब याद करने का तरीका देखिए। कार तो रियल है, कॉर्पोरियल उसका उल्टा क्या है, इनकॉर्पोरियल। तो कार तो रियल है, तो ये कैसी कार है, रियल कार है, फिजिकल आपके सामने ही खड़ी है, तो ये तो कैसे हो गई, कॉर्पोरियल हो गई। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरियल, इन लगाते इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो कार तो रियल है, देखिए कार आ रहा है कॉर्पोरियल के अंदर, तो कार तो रियल है, कॉर्पोरियल है, इसका उल्टा क्या है, इनकॉर्पोरियल, यानी कि अभौतिक। इनकॉरिजिबल, एन इनकॉरिजिबल पर्सन और बिहेवियर इज बैड एंड इम्पॉसिबल टू चेंज और इम्प्रूव। तो आज सुधार हो सके, आज सुधार वाली जो चीज़ है उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। सिनोनिम है इसके इनकरेक्टेबल। एग्जाम्पल, यू आर इनकॉरिजिबल, गैम्बलर्स आर इनकॉरिजिबल ऑप्टिमिस्ट। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है आपके सामने। अब देखिए, याद करने का तरीका देखिए। जिनको एंकरेज करने में एबल नहीं है वो इनकॉरिजिबल है। तो जिनको आप एंकरेज नहीं कर सकते कोई काम छोड़ने के लिए, वो कैसे, अनेबल है, और क्या बोलेंगे उनको, इनकॉरिजिबल। तो जिनको एंकरेज करने में एबल नहीं है वो इनकॉरिजिबल है, यानी कि असुधार योग्य। इनक्रेडिलस, यानी कि अविश्वासी, नॉट वांटिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग एंड यूजुअली शोइंग दिस। सिनोनिम है इसके स्केप्टिकल। एग्जाम्पल, ए फ्यू इनक्रेडिलियस स्पेक्टेटर्स वॉच्ड एज पार्टीशन रैंक 23 इन द वर्ल्ड बीट द चैंपियन। ओके, एग्जाम्पल मैं वापस बता रहा हूँ आपको। ए फ्यू इनक्रेडिलियस स्पेक्टेटर्स वॉच्ड एज पैटरसन रैंक 23 इन द वर्ल्ड बीट द चैंपियन। अब याद करने का तरीका देखिए। इनकार कर दूँ क्योंकि मैं इनक्रेडिलियस हूँ, तो इनकार कर दूँ, तो किसी भी काम के लिए इनकार कर देती हैं, ये कैसी है, ये इनक्रेडिलियस है, यानी कि अविश्वासी है। ओके,
तो जो मानती नहीं है किसी बात को, विश्वास नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंक्रेडिलियस। तो मैं इनकार को मैं कर रहा हूँ इंक्रीज है, इनकार को मैं कर रहा हूँ रिलेट इंक्रीज है। ओके, इनकार कर दूं क्योंकि मैं इंक्रेडिलियस हूँ यानी कि अविश्वासी हूँ। इंक्रिमिनेट करना, इल्ज़ाम लगाना, दोषी ठहराना, टू मेक इट सीम एज इफ समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल। या एग्जाम्पल देखिए, दे वर अफ्रेड ऑफ क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन, आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड इंक्रिमिनेटिंग देमसेल्व्स। अब याद करने का तरीका देखिए, नाइट के क्राइम का इल्ज़ाम आप पे लगा के इंक्रिमिनेट कर दिया। ओके, नाइट के क्राइम का इल्ज़ाम आप पे लगा के क्या कर दिया, इंक्रिमिनेट कर दिया, यानी कि इल्ज़ाम लगा दिया आपके ऊपर। ओके, किसी ने, टू मेक इट सीम एज इफ समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल, तो इसका मतलब है इंक्रिमिनेट करना यानी कि इल्ज़ाम लगाना, दोषी ठहराना। इंक्रेस्टेशन, छिलका, परत, a layer of material such as a dirt or a chemical which forms on something, especially slowly. Example, there is a incrustation of rusting over the iron pipe. अब याद करने का तरीका देखिए, इन फ्रस्ट्रेशन ब्रेन में इंक्रेस्टेशन फॉर्म होता है। अगर आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारा, तो क्या हो जाएगा, एक फ्रस्ट्रेशन की लेयर आ जाएगी आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर, जो आपको काम सही से नहीं करने देगी, ना ही आइडियाज़ आ पाएंगे, ना ही आप खुश रह पाएंगे। तो जो किसी भी चीज़ की एक लेयर जब बन जाती है तो उसको अपन बोलते हैं इंक्रेस्टेशन। तो इन फ्रस्ट्रेशन ब्रेन में क्या है, इंक्रेस्टेशन फॉर्म होता है, यानी कि एक लेयर बना लेता है फ्रस्ट्रेशन, जिससे आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। इंक्यूबस, डरावना ख्वाब, एंड इविल स्पिरिट सपोज टू डिसेंड अपॉन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वुमेन एज दे स्लिप। सिनोनिम इसके नाइटमेयर। एग्जाम्पल, ओल्ड इंडियन हॉरर मूवीज आर फुल ऑफ इंक्यूबस एक्टिविटीज। अब याद करने का तरीका देखिए, इन क्यूबा के बस में इंक्यूबस है। तो इन क्यूबा क्या है, कंट्री का नाम है। क्यूबा के बस में क्या है, इंक्यूबस है। तो देखिए यहाँ पे क्यूबा भी आ गया और बस भी आ गई है। तो इन क्यूबा की बस में इंक्यूबस है, यानी कि डरावना ख्वाब है, एक इविल स्पिरिट है जिसको सपोज डिसेंट अपॉन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वुमेन एज दे स्लिप। इम्प्यूसेंस, असहाय, बेबसी, लैक ऑफ पावर और इफेक्टिवनेस, फीबलनेस भी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल, इन 2016 कांग्रेस सीम्स टू बी इन इम्प्यूसेंस। अब याद करने का तरीका देखिए, पुश करते हैं आंट की तरह, जो नहीं करते इम्प्यूसेंस। ओके, पुश करते हैं आंट की तरह, यानी कि चींटियों की तरह पुश करते हैं, जो नहीं करते इम्प्यूसेंस, जो नहीं करते लैक ऑफ पावर। जिनके पास लैक ऑफ पावर नहीं है वो हमेशा पुश करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पुश करते हैं आंट की तरह, कैसे, जो नहीं होते इम्प्यूसेंस, जो लैक ऑफ पावर वाले नहीं होते हैं, पुश करते रहते हैं आंट की तरह। तो पुश करना और इम्प्यूसेंस एक तरह के वर्ड्स हैं जिसको मैं लेट करके इसका आंसर निकाल रहा हूँ। तो इम्प्यूसेंस यानी कि असहाय। इम्प्यूनिटी, दंड से मुक्ति। इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी, दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन, दे कंटिन्यू टू ब्रेक द लॉ विथ इम्प्यूनिटी। तो दंड से मुक्ति को बोलते हैं इम्प्यूनिटी, जो कि कुछ काम करने के बाद में भी फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आगे भी करते रहते हैं वो गलत काम, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। एग्जाम्पल, दिस गैंग ऑपरेट विथ एपरेंट इम्प्यूनिटी। अब याद करने का तरीका देखिए, एमपी लोग यूनिटी बना के इम्प्यूनिटी के साथ लॉ को ब्रेक करते हैं। तो एमपी लोग क्या करते हैं, यूनिटी बना के इम्प्यूनिटी के साथ लॉ को ब्रेक करते हैं। तो एमपी को मैं यूनिटी से लेट कर रहा हूँ, मैं एमपी लोग यूनिटी को मैं लेट कर रहा हूँ इम्प्यूनिटी से। ओके, तो एमपी लोग क्या करते हैं, यूनिटी बना के इम्प्यूनिटी के साथ में, यानी कि उनको पता है कि कुछ होएगा नहीं, लॉ को ब्रेक करते हैं। तो इम्प्यूनिटी यानी कि दंड से मुक्ति। इम्प्यूट, कारण बताया जाना, संबंध करना, टू से दैट समथिंग रिस्पॉन्सिबल समथिंग दैट हैज हैपेंड और दैट समथिंग इज द कॉज ऑफ समथिंग एल्स। तो किसी चीज़ का कारण बताने को बोलते हैं इम्प्यूट करना। सिनोनिम में एट्रीब्यूट या फिर एस्क्राइब। एग्जाम्पल देखिए, दे इम्प्यूटेड द एरर टू द लॉयर हु वॉज हैंडलिंग हर केस। अब याद करने का तरीका देखिए, एमपी और पुत्र को स्कैम में इम्प्यूट किया गया। एमपी और उसके पुत्र को क्या किया गया, स्कैम में इम्प्यूट किया गया, यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ओके, एमपी और पुत्र को इम्प्यूट, देखिए पुत्र और प्यूट एक जैसे वर्ड्स हैं। तो एमपी और पुत्र को स्कैम में इम्प्यूट किया गया, यानी कि कारण बताया जाना या संबंध करना। इनअलाइनेबल, जो हस्तांतरित ना हो सके। अनेबल टू बी रिमूव्ड एंड इनअलाइनेबल राइट। तो जिसको हटा नहीं सको उसको बोलते हैं अपन इनअलाइनेबल। सिनोनिम इसके नॉन ट्रांसफरेबल। एग्जाम्पल, ही मेंटेन्स दैट ताइवान हैज ऑलवेज बीन एन इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ चाइना। अब याद करने का तरीका देखिए, एलियन आ गया घर में तो एलियन इज इनअलाइनेबल। तो अगर किसी के घर में एलियन आ गया है तो उसको निकाल नहीं सकते वापस आप अपनी मर्जी से, तो वो कैसा है, एलियन इनअलाइनेबल है, यानी कि उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो एलियन को मैं रिलेट कर रहा हूँ इनअलाइनेबल से। घर में एलियन आ गया तो एलियन कैसा है, इनअलाइनेबल है, यानी कि अनेबल टू बी रिमूव्ड। इनमोर्टा, प्यार करने वाला, प्रेमी या पर्सन, फीमेल, लवर या वुमेन समवन इज इन लव विद। Example, he had a tattoo with the name of a former lover removed to avoid hurting the feelings of his current immorta. अब याद करने का तरीका देखिए,
टीना और अमृता आपका इमोटा है, तो टीना और अमृता आपका इमोटा है यानी कि प्यार करने वाला या फिर प्रेमी। तो टीना और अमृता क्या है, इमोटा है यानी कि प्रेमी है। इनकैंडेसेंट प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट लाइट फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट और अदर पार्ट, तो जो लाइट ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है कोई बल्ब या कोई भी चीज़, इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। एग्जाम्पल द माउंटेन स्नो वाइट पीक वॉज इनकैंडेसेंट अगेंस्ट द ब्लू स्काई। अब याद करने का तरीका देखिए, मेरे अंकल यूएस से कैंडी सेंड किया तो इनकैंडेसेंट था। मेरे अंकल यूएस से क्या किया, कैंडी सेंड किया है, कैंडी को सेंड किया, भेजा, जो कैसा था, इनकैंडेसेंट था यानी कि ब्राइट लाइट प्रोड्यूस कर रही थी वो कैंडी। ओके, तो अंकल ने यूएस से क्या किया, कैंडी सेंड किया, तो कैसी चीज़ थी वो, इनकैंडेसेंट थी। ओके, तो मैं कैंडी सेंड को, कैंडी और सैंड को रिलेट कर रहा हूँ इनकैंडेसेंट से, इसका मतलब है प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट लाइट। इनकार्सिरेट करना, बंद करना, कैद करना, टू पुट ए कीप समवन इन प्रिजन और इन अ प्लेस यूज एज अ प्रिजन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम लिविंग इट। सिनोनिम्स के इम्प्रिजन, एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ डिसिडेंट्स हैव बीन इंटाग्रेटेड और इनकार्सिरेटेड। अब याद करने का तरीका देखिए, आपने इनकार कर दिया पुलिस का रूट देना, पुलिस का रूट देना है तो पुलिस आपको इनकारसिनेट किया। ओके, आपने पुलिस को क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, तो पुलिस ने क्या किया, इनकारसिरेट किया यानी कि बंद कर दिया आपको। ओके, तो इनकारसिरेट का मतलब है बंद करना। नेक्स्ट है इंसेंड्री। इंसेंड्री का मतलब राज विद्रोही। इंसेंड्री वेपन्स और अटैक्स आर वंस दैट कॉजेज लार्ज फायर्स। तो राज के बाद जो आपका राज है उसका विद्रोह करना, उसको बोलते हैं इंसेंड्री। इंसेंड्री वेपन्स जो होते हैं अटैक करते हैं और लार्ज फायर प्रोड्यूस कर देते हैं। सिनोनिम्स के अर्सोनिस्ट। अब एग्जांपल देखिए, इन इंसेंड्री रिमार्क्स, इंसेंड्री रिमार्क्स यानी कि राजद्रोही आपने कोई चीज़ बोली है। अब याद करने का तरीका देखिए, इंसान डेयरी पर आग लगाकर इंसेंडरी बॉम्ब से। ओके, इंसान ने क्या किया, डेयरी पर आग लगाया, कौन से बॉम्ब से, इंसेंडरी बॉम्ब से, यानी कि ऐसे बॉम्ब से जो कि फायर प्रोड्यूस करता है। तो इंसान ने डेयरी पे आग लगाया किससे, इंसेंडरी बॉम्ब से। तो यहाँ पे देखिए डेयरी आ रहा है, तो डेयरी पे आग लगाया इंसेंडरी बॉम्ब से, यानी कि ऐसे ऐसे जो कि फायर प्रोड्यूस करते हैं। इंसेंस यानी कि गुस्सा दिलाना, ए सब्सटेंस दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेल स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। तो दो चीज़ें होती हैं इंसेंस का मतलब, एक तो गुस्सा दिलाना होता है, दूसरा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी रिलीजियस सेरेमनी में स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करे, मीठी खुशबू प्रोड्यूस करे। सिनोनिम्स के एनरेज या फिर एंग्री। एग्जाम्पल, द एडिटर सेड अ लॉट ऑफ रीडर्स वुड बी इंसेंस्ड बाय माई आर्टिकल ऑन अबॉर्शन। अब याद करने का तरीका देखिए, इंसेंस का स्मेल के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंचता है। ओके, इंसेंस का स्मेल के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंचता है। तो इंसेंस क्या करता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्वीट स्मेल प्रोड्यूस कर रही हो, वो क्या स्मेल के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंचता है। ओके, सेंस के थ्रू, इंसेंस सेंस के थ्रू, यहाँ पे स्मेल के थ्रू करने के बजाय सेंस के थ्रू कर लीजिए। इंसेंस सेंसेस के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है यानी कि स्वीट स्मेल। इंसेप्शन का मतलब है आरंभ या फिर कोई भी चीज़ की बिगिनिंग। एग्जाम्पल, द क्लब हैज़ ग्रोन रैपिडली सिंस इज इंसेप्शन इन 1990। अब याद करने का तरीका, इंसेप्शन से पहले रिसेप्शन खुला, यानी कि देखिए इंसेप्शन शुरुआत होने से पहले क्या खुला, रिसेप्शन खुला, रिसेप्शन खुलेगा, बन जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, इंसेप्शन होगा। तो इंसेप्शन और रिसेप्शन को मैं रिलेट कर रहा हूँ, जिसका मतलब है आरंभ होना। इम्पॉलिटिक, डिस्क्राइबिंग अनवाइज वर्ड्स और एक्शंस विच आर लाइकली टू कॉज ऑफेंस और प्रॉब्लम्स स्पेशली इन सोशल सिचुएशंस। सिनोनिम्स के नॉट वाइज। एग्जाम्पल, आई थॉट इट इम्पॉलिटिक टू आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट हर एक्स हस्बैंड। तो इम्पॉलिटिक का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जो कि अनवाइज हो, जो कि नहीं पूछने चाहिए। अब याद करने का तरीका देखिए, पॉलिटिक्स में आपको इम्पॉलिटिक स्टेटमेंट नहीं देना। तो अगर पॉलिटिक्स में अगर आप इम्पॉलिटिक स्टेटमेंट दोगे तो आप पॉलिटिक्स में नहीं रह पाओगे। ओके, अब जैसे कि बीजेपी के जो लोग हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। तो इम्पॉलिटिक यानी कि अनवाइज स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो पॉलिटिक्स में इम्पॉलिटिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो मैं आप पॉलिटिक्स और इम्पॉलिटिक्स को रिलेट कर रहा हूँ, जिसका मतलब है अनवाइज वर्ड्स। इम्पोर्ट, गौरव, टेक ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट। सिनोनिम में सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल, सच आर्गूमेंट्स आर ऑफ लिटिल इम्पोर्ट। अब याद करने का तरीका देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स किनका इम्पोर्ट है, ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो बनाए हैं किसी ने, वो किसका इम्पोर्ट है, यानी कि किसका गौरव है, किसने उसको बनाया है। ओके, तो इम्पोर्ट का मतलब गौरव। इम्पोर्टिनेंट, विनती करना, कंटिन्यूइंग आस्किंग फॉर समथिंग इन ए फोर्सफुल एंड अनोइंग वे। एग्जाम्पल, इसके सिनोनिम्स हैं अर्जिंग या फिर डिमांडिंग। एग्जाम्पल, एन इम्पर्टिनेट बैगर क्राउड, एन इम्पर्टिनेट रिक्वेस्ट और क्वेश्चन इज रिपीटेड एंड फोर्सफुल इन एन अनोइंग वे। तो ये दो तरीके इसका एग्जाम्पल है। अब याद करने का तरीका, दे आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट सो दे आर इम्पर्टिनेट।
तो ये लोग फॉर्चुनेट नहीं है, तो इसलिए ये लोग कौन है, इम्पर्टिनेट है। ओके, यानी कि ये लोग विनती करते हैं हमेशा। ओके, क्योंकि ये लोग फॉर्चुनेट नहीं है, यानी कि ये लोग किस्मत वाले नहीं है, इसलिए क्या है, इम्पर्टिनेट है, यानी कि विनती करते हैं। इम्पोस्चर, रूप बनाना, भेष बदलना, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। तो अपना रूप बदल के लोगों को चीट करने को बोलते हैं इम्पोस्चर। एग्जाम्पल, ही फेल्ट लाइक एन इम्पोस्टर अमॉन्ग ऑल दोज इंटेलिजेंट पीपल एज इफ ही हैड नो राइट टू बी देयर। अब याद करने का तरीका देखिए, चारों तरफ अपना पोस्टर लगाते हैं इम्पोस्चर। ओके, चारों तरफ अपना पोस्टर लगाते हैं कौन, इम्पोस्चर। तो चारों तरफ पोस्टर को मैं रिलेट कर रहा हूँ इम्पोस्चर से, जिसका मतलब है भेष बदलना। इम्पॉवरिश, निर्धन, गरीब, जिसके पास पैसे नहीं है। सिनोनिम है इसका वेरी पुअर। एग्जाम्पल, शी इज गोइंग आउट विद एन इम्पॉवरिश यंग एक्टर। अब याद करने का तरीका, इनका परवरिश ठीक नहीं है, तो ये लोग कैसे हैं, इम्पॉवरिश हैं। तो जिसका परवरिश सही नहीं है वो कैसे लोग हैं, इम्पॉवरिश हैं, यानी कि गरीब हैं। इम्प्रेग्नेबल, अजय, जिसको सहज में जीता ना जाए। A building or other place that is true, strong build and are defeated that is cannot be entered by force। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको हरा ना सके, जीता ना जा सके, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। या फिर ऐसा कोई किला जिसके ऊपर अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो। सिनोनिम है इसके इनवैल्यूएबल। एग्जाम्पल, होम्स आर नेवर इम्प्रेग्नेबल अगेंस्ट डिटरमाइंड थीव्स, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफेंड चेंज। अब याद करने का तरीका देखिए, जो ब्रेक नहीं होता वो इम्प्रेग्नेबल है, जो ब्रेक नहीं होता वो कैसी चीज़ है, इम्प्रेग्नेबल है, यानी कि अजय है। इम्प्रॉपर्टी का मतलब अयोग्यता या फिर लुचलापन। बिहेवियर और एक्शन दैट आर डिसऑनेस्ट, मॉरली रॉन्ग और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर्टी। सिनोनिम है इसके अनसुटेबलनेस। एग्जाम्पल, देयर आर नो एविडेंस ऑफ इम्प्रॉपर्टी। अब याद करने का तरीका देखिए, इम्प्रॉपर बिहेवियर की रीति कैसी है, इम्प्रॉपर्टी है। देखिए, जो बुरा बिहेवियर है, डिसऑनेस्ट तरीका है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर्टी। अब देखिए, जो इम्प्रॉपर बिहेवियर है उसकी रीति को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर्टी। ओके, जो तरीका है ये इम्प्रॉपर बिहेव करने का, किसी के साथ गलत बिहेव करने का, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर्टी। तो इम्प्रॉपर बिहेवियर कैसा है, इम्प्रॉपर्टी है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज, समय पे काम चलाने के लिए। इफ यू इम्प्रोवाइज यू मेक और समथिंग यूजिंग वॉट यू एवर यू हैव और विदाउट हैविंग प्लान इट इन एडवांस। तो इम्प्रोवाइज करना यानी कि कोई चीज़ समय पे काम चलाने के लिए उसको ठीक करना, उसको बोलेंगे इम्प्रोवाइज। एग्जाम्पल, एन इम्प्रोवाइज स्टोन शेल्टर। अब याद करने का तरीका देखिए, वाइस लोग चीज़ों को इम्प्रूव करके इम्प्रोवाइज करते हैं। तो जो वाइस लोग हैं वो चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं और उसी को बोलते हैं अपन इम्प्रोवाइज करना। कोई चीज़ को बेहतर कंडीशन में करना उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज करना। तो वाइस लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज करना। इम्प्यूडेंट, उज्जड़, अनाड़ी, बदतमीज। रूड एंड नॉट रेस्पेक्टफुल, स्पेशली टुवर्ड्स समवन हु इज ओल्डर एंड इन मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन। सिनोनिम है इसके इम्पर्टिनेंस या फिर इंसोलेंस। एग्जाम्पल, एन इम्प्यूडेंट रिमार्क चाइल्ड, सम देम वर इम्प्यूडेंट एंड इंसल्टिंग। तो ये दो तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। अब याद करने का तरीका देखिए, ऐश्वर्या अपने इंपॉर्टेंट पापा के सामने डांस करती है, कैसी है, इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट यानी कि ऐसी रूड और नॉट रेस्पेक्टफुल, जो दूसरों की रेस्पेक्ट ना करे, बड़ों की रेस्पेक्ट ना करे, उसको बोलते हैं इम्प्यूडेंट। तो ऐश्वर्या अपने इंपॉर्टेंट पापा के सामने डांस करती है, तो कैसी है, इम्प्यूडेंट है। तो इंपॉर्टेंट को और इम्प्यूडेंट को मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कोई बड़ा आदमी है या फिर ओल्डर है आपसे एज में, तो उसके सामने अगर कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसको बोलते हैं इम्प्यूडेंट। इम्पग्न, इल्ज़ाम लगाना, खंडन करना। टू कॉज पीपल टू डाउट समवन्स कैरेक्टर्स, क्वालिटीज और रेपुटेशन बाय क्रिटिसाइजिंग देम, टू एक्सप्रेस डाउट्स अबाउट वेदर समथिंग इज राइट, हॉनेस्ट एक्सेट्रा। तो किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं इम्पग्न। सिनोनिम है इसके डिस्प्यूट और कॉन्ट्राडिक्ट। एग्जाम्पल, आर यू इम्पग्निंग माई कॉम्पिटेंस एज अ प्रोफेशनल डिजाइनर। अब याद करने का तरीका देखिए, पियोन को सब लोग इम्पग्न करते हैं, तो पियोन को पे क्या करते हैं, सब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। तो पियोन को मैं रिलेट कर रहा हूँ इम्पग्न से। तो पियोन को सब लोग इम्पग्न करते हैं, यानी कि इल्ज़ाम लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब है निकट का या फिर नज़दीक का, यूजुअली ऑफ एन अनप्लीजेंट इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। तो जो पास में आपके अनप्लीजेंट इवेंट होने वाला है, कोई चीज़ गलत होने वाली है, उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग। सिनोनिम है इसके नियरिंग या फिर अप्रोचिंग। एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट स्टडी हार्ड देन रिजल्ट विल बी इम्पेंडिंग। अब याद करने का तरीका देखिए, ज़्यादा काम पेंडिंग रखेगा तो काम इम्पेंडिंग हो जाएगा और करना पड़ेगा। तो अगर आपने ज़्यादा काम पेंडिंग रख दिया तो क्या हो जाएगा, काम कैसा हो जाएगा, इम्पेंडिंग हो जाएगा। यानी कि आपका जो पास में टाइम आने वाला है उस टाइम पे ये काम गलत हो जाएगा। ओके, तो पेंडिंग को मैं रिलेट कर रहा हूँ इम्पेंडिंग से।
इसका मतलब है निकट का या फिर नज़दीक का। इम्पीरियल, सम्राट संबंधी, बादशाही, बिलोंगिंग टू और सुटेबल फॉर एन एम्पायर, एम्प्रर और एम्प्रेस। एग्जाम्पल था इम्पीरियल प्लेसमेंट टोक्यो। अब याद करने का तरीका देखिए, एमपी का रियल लाइफ कैसा है, इम्पेरियल है। एमपी का जो रियल लाइफ है, ओके, क्योंकि एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग्जरियस लाइफस्टाइल में रहते हैं। तो एमपी का लाइफ कैसा है, रियल लाइफ कैसा है, इम्पेरियल है, यानी कि सम्राट संबंधी, सम्राट जैसा ही है। एमपी का रियल लाइफ इम्पेरियल, तो मैं एमपी का रियल लाइफ को रिलेट कर रहा हूँ इम्पेरियल से, जो कि सुनने में एक जैसा लगता है। तो एमपी का रियल लाइफ इम्पेरियल है, इम्पेरियल यानी कि सम्राट संबंधी। इम्पेरियस, घमंडी, अभिमानी, एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू एंड ट्रीटिंग देम एज इफ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सिनोनिम है इसके डोमिनियरिंग या फिर हॉक्टी। एग्जाम्पल, द प्रोफेसर वॉज एन इम्पेरियस टू अस, टू इम्पेरियस एज एवर। अब याद करने का तरीका देखिए, इम्प्रेस ऑफ अस इज इम्पेरियस होता है, ओके। तो इम्प्रेस ऑफ अस, जो घमंडी लोग होते हैं उनको इम्पेरियस बोलते हैं। तो अगर ये देखिए लड़की बोल रही है कि अगर मेरे से इम्प्रेस हो, इम्प्रेस ऑफ अस हो, तो कैसे हो, इम्पेरियस हो, यानी कि इम्पेरियस होती है ये। तो इम्प्रेस ऑफ अस इज इम्पेरियस होता है, इम्पेरियस यानी कि घमंडी। इम्पर्टिनेंट, बदतमीज, रूड, नॉट रेस्पेक्टफुल, जो दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं दे पाए। सिनोनिम है इसके इंसॉलेंट। एग्जाम्पल, आई होप ही डिडंट थिंक मी एज इम्पर्टिनेंट व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ। अब याद करने का तरीका देखिए, पटना की आंटी कैसी है, इम्पर्टिनेंट है। तो पटना की आंटी को मैं रिलेट कर रहा हूँ इम्पर्टिनेंट से, ओके। तो पटना की आंटी कैसी है, इम्पर्टिनेंट है, यानी कि बदतमीज है। इम्पर्टरेबल, शांत, व्याकुल, ऑलवेज स्टेइंग काम एंड कंट्रोल इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस दैट वुड कॉज एंजाइटी टू अदर्स, तो उसको बोलते हैं प्लेसिड भी। अब एग्जाम्पल इज नॉर्मल इम्पर्टरेबल सेक्रेटरी बर्न्स इनटू टीयर्स। तो इम्पर्टरेबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं रहता है, काम रहता है, कंपोज होता है, ओके, उसको बोलेंगे इम्पर्टरेबल। अब याद करने का तरीका देखिए, इनमें ट्रबल आने से भी इम्पर्टरेबल रहता है, इनमें अगर ट्रबल आती है तब भी ये कैसे रहते हैं, इम्पर्टरेबल रहते हैं, यानी कि शांत रहते हैं, ओके। तो जब ट्रबल आती है तब भी ये कैसे रहते हैं, इम्पर्टरेबल रहते हैं, यानी कि शांत रहते हैं। तो मैं ट्रबल को और इम्पर्टरेबल को रिलेट कर रहा हूँ। इम्पिटियस, जोरदार, तेज, टेंडिंग टू एक्ट एज एन सडन आइडिया और विश विदाउट कंसिडरिंग द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। तो जोरदार, जो तेज और सडन, टेंडिंग टू एन एक्ट ऑन ए सडन आइडिया और विश। सिनोनिम इसके वायलेंट या फिर हैस्टी, रश। एग्जाम्पल, ही इज सो इम्पिटियस, व्हाई कैन नॉट ही थिंक थिंग्स ओवर बिफोर ही रशेस इनटू दैम। अब याद करने का तरीका देखिए, जब इन पेट में चूहा दौड़ेगा तो आप कुछ भी करने के लिए इम्पिटियस था, ओके। जब पेट में चूहा दौड़ेगा, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी तो आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हो, तो उसके लिए बोलते हैं उसको इम्पिटियस, यानी कि बहुत तेज एक्ट किया था आपने। जब इन पेट में चूहा दौड़ेगा तो आप कुछ भी करने के लिए इम्पिटियस था। तो देखिए इन भी आ रहा है और पेट भी आ रहा है, तो इम्पिटियस यानी कि जोरदार या फिर तेज। इम्पिग्न, असर करना, टू हैव एन इफेक्ट ऑन समथिंग ऑफन कॉजिंग प्रॉब्लम बाय लिमिटिंग इट इन सम वे। सिनोनिम है इसके इन्फ्रिंज। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिमिट विथ विल सीरियसली इम्पिंज ऑन द एजुकेशन बजट। अब याद करने का तरीका देखिए, एमपी जी से पंगा लेगा तो एमपी भी आपको काम को इम्पिंज करेंगे। अगर एमपी जी से पंगा लेगा तो एमपी क्या करेंगे, इम्पिंज करेंगे, यानी कि आपके काम पे असर डाल देंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं एमपी से, ये देखिए एमपी है यहाँ पे, अगर एमपी से पंगा लेगा तो एमपी आपके काम को इम्पिंज करेंगे, यानी कि असर डालेंगे। नेक्स्ट है इम्प्लैकेबल, यानी कि हट्टी या फिर जिद्दी, जिसको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, द थ्रेट ऑफ एन इन्वेजन बाय एन इम्प्लैकेबल आर्मी। अब याद करने का तरीका देखिए, बच्चा केबल प्ले करने में जिद्दी है तो कैसा है, इम्प्लैकेबल है। तो छोटा बच्चा है जो कि केबल प्ले करता है, ओके, तो कैसा है, इम्प्लैकेबल है, यानी बहुत जिद्दी है। तो यहाँ पे मैं केबल प्ले को रिलेट कर रहा हूँ इम्प्लैकेबल से। तो बच्चा केबल प्ले करने में जिद्दी है तो इम्प्लैकेबल है, यानी कि हट्टी है। इम्प्लोड करना, फटना या फिर कोई चीज़ टूट जाना, कोलैप्स हो जाना। देयर इकोनॉमी इज इन डेंजर ऑफ इम्प्लोडिंग। एक्सप्लोड बाहर, इम्प्लोड अंदर। देखिए अगर एक्सप्लोड बाहर हो गया तो अंदर क्या हो गया, इम्प्लोड हो गया, यानी कि अंदर भी फट गया। अगर बाहर एक्सप्लोड होगा तो अंदर भी डैमेज होगा कमरे के। तो बाहर एक्सप्लोड हुआ और अंदर इम्प्लोड हुआ। इम्प्लोड यानी कि टू कोलैप्स हो जाना। इम्पोलर यानी कि विनती करना, प्रार्थना करना, टू आस्क समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन ए वेरी सिंसियर, इमोशनल एंड डिटरमाइंड वे। एग्जाम्पल, शी इम्पोलर्ड हर पेरेंट्स नॉट टू सेंड हर अवे टू स्कूल। अब याद करने का तरीका देखिए, एमपी लोग लोरी में आके वोट को इम्पोलर करते हैं। तो एमपी लोग क्या करते हैं, वोट के लिए लोरी में आते हैं और इम्पोलर करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं। देखिए एमपी यहाँ पे भी आ रहा है और लॉरी आ रही है।
तो एमपी लोग लॉरी में आके वोट के लिए इम्पोलर करते हैं, यानी कि विनती करते हैं। नेक्स्ट है इमैक्यूलेट करना, या फिर उसका मतलब है निर्मल, पवित्र, शुद्ध, इमैक्युलेटली क्लीन, स्पॉटलेस, फ्री फ्रॉम स्ट्रेन और ब्लैमिश। तो पवित्र चीज को बोलते हैं इमैक्यूलेट। सिनोनिम है इसके फ्लॉनेस। एग्जाम्पल एन इमैक्यूलेट गार्डन कंटेनिंग नो मिस्टेक्स। अब याद करने का तरीका देखिए, गॉड इज इमैक्यूलेट, मैं क्यों लेट उनका पूजा करने में। तो गॉड कैसे इमैक्यूलेट है, यानी कि पवित्र है, तो मैं क्यों उनका लेट हुआ पूजा करने में। ओके, तो मैं लेट को रिलेट कर रहा हूँ इमैक्यूलेट से। तो गॉड कैसे है, इमैक्यूलेट है, तो मैं क्यों लेट हुआ उनकी पूजा करने में। तो इस सेंटेंस से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। इमैक्यूलेट यानी कि निर्मल, पवित्र, शुद्ध। इम्यूर, कैद करना, बंद करना। टू शट समबडी इन अ प्लेस सो दैट दे कैन नॉट गो आउट, गेट आउट। सिनोनिम में इम्प्रिजन। एग्जाम्पल क्रिमिनल शुड बी इम्यूर इन जेल। अब याद करने का तरीका देखिए, इन आई एम योर, आप उनको इम्यूर करेगा। ओके, अगर कोई ऐसे बोलता है बार बार आई एम योर, तो आप उनको क्या करोगे, इम्योर करोगे, यानी कि बंद कर दोगे। ओके, जैसे ये कैदी है और ये बाहर से बोला जा रहा है कि आई एम योर, तो आप इनको बंद कर दोगे, यानी कि इम्योर कर दोगे। इम्यूटेबल, स्थिर, अचल, नॉट चेंजिंग, अनेबल टू बी चेंज। एग्जाम्पल सम पीपल रिगार्ड ग्रामर एज एन इम्यूटेबल सेट ऑफ रूल्स। अब याद करने का तरीका देखिए, नींबू और टेबल इम्यूटेबल है। नींबू और टेबल कैसे है, इम्यूटेबल है, यानी कि इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये दोनों चिपके हुए हैं और इनको निकालना, अलग करना बहुत मुश्किल है। तो नींबू और टेबल कैसे है, इम्यूटेबल है। तो नींबू और टेबल एक जैसे वर्ड्स हैं, कैसे हैं, नॉट चेंजिंग है। इमेसिबल, अगम्य, इम्पॉसिबल टू ट्रैवल ऑन थ्रू स्पेशली बिकॉज इट इज इन बैड कंडीशन और इट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय समथिंग। तो जो चीज़ जहाँ पे आप नहीं जा सको, ट्रैवल नहीं कर सको, जो रोड ब्लॉक हो जाए, उसको बोलते हैं इमेसिबल। एग्जाम्पल द माउंटेन रोड्स आर टोटली इम्पैसिबल टू कार्स इन विंटर। तो यह इमेसिबल। अब याद करने का तरीका देखिए, इम्पॉसिबल टू पास इमेसिबल है। ओके, टोटली इमेसिबल यहाँ आएगा, टोटली इमेसिबल। अब याद करने का तरीका देखिए, इम्पॉसिबल है जो पास करने का, वो कैसा है, इमेसिबल है। जिसके वो पास करना इम्पॉसिबल है, वो कैसा है, इमेसिबल है। तो इम्पॉसिबल को मैं इमेसिबल से रिलेट कर रहा हूँ, इसका मतलब है इम्पॉसिबल टू ट्रैवल। इम्पैस, ऐसा स्थान जहाँ स्थिति जहाँ से निकलना मुश्किल हो, या ऐसा स्थान हो या स्थिति हो जहाँ से निकलना मुश्किल हो, जो डिफिकल्ट कंडीशन है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, उसको बोलते हैं इम्पैस। एग्जाम्पल टू ब्रेक एंड द इम्पैस, एस को पास करना इम्पैस है। तो जो गधा है उसको पास करना कैसा है, इम्पैस है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, जीरो है पढ़ाई में, तो उसको पास करना कैसा है, इम्पैस है, यानी कि बहुत ही मुश्किल है। इम्पीच करना, अपराध लगाना। टू मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट सेइंग द पब्लिक ऑफिशियल इज गिल्टी ऑफ ए सीरियस ऑफेंस इन कनेक्शन विद देयर जॉब, स्पेशली इन द यूएस। ओके, तो अपराध लगाना, किसी को ये बताना कि गवर्नमेंट ऑफिसर ने काम नहीं किया है, उसको बोलते हैं इम्पीच करना। द गवर्नर वॉज इम्पीच फॉर रॉन्गफुल यूज ऑफ स्टेट मनी। अब याद करने का तरीका देखिए, डायरेक्टर को एक्ट्रेस के साथ बीच में पकड़ा गया तो इम्पीच किया। तो डायरेक्टर क्या था, एक्ट्रेस के साथ बीच पे घूम रहा था, तो लोग क्या कर दिया, उसको प्रोड्यूसर ने इम्पीच कर दिया। ओके, तो डायरेक्टर को एक्ट्रेस के साथ बीच में पकड़ा तो इम्पीच किया। तो बीच और इम्पीच एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, तो बीच पे क्या किया, इम्पीच किया, यानी कि अपराध लगा दिया। नेक्स्ट है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल यानी कि सही, ठीक है, उचित, विथ नो प्रॉब्लम्स टू बैड पार्ट्स। सिनोनिम इसके फॉल्टलेस एंड परफेक्ट। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट एंड इन इम्पैकेबल व्हाइट शर्ट। अब याद करने का तरीका देखिए, केबल का पैकिंग कैसा है, इम्पैकेबल है। तो केबल का जो पैकिंग है ना, वो कैसा है, इम्पैकेबल है, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से उसको लगाया है, कोई भी तरीके का फॉल्ट नहीं होगा। तो केबल का पैकिंग कैसा है, इम्पैकेबल है। ओके, तो यहाँ पे केबल भी आ रहा है और पैकिंग भी आ रहा है, तो केबल का पैकिंग इम्पैकेबल है। इम्पिक्यूनियस यानी कि कंगाल, बहुत ही गरीब। एग्जाम्पल आई फर्स्ट न्यू हिम एज एन इम्पिक्यूनियस स्टूडेंट लिविंग इन अ टाइनी बेड सीट। अब याद करने का तरीका देखिए, गवर्नमेंट इन पे क्यों खर्च नहीं करती, ये इम्पिक्यूनियस है। देखिए याद करने का कितना आसान तरीका है, गवर्नमेंट गरीब लोगों पे क्यों खर्च नहीं करती, यानी कि गवर्नमेंट इन पे क्यों खर्च नहीं करती है, कैसे इम्पिक्यूनियस है। ओके, तो गवर्नमेंट अगर इन पे खर्च करेगी तो क्या हो जाएगा, ये लोग इम्पिक्यूनियस नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। तो गवर्नमेंट इन पे क्यों खर्च नहीं करती, ये कैसे है, इम्पिक्यूनियस है, यानी कि कंगाल है, हैविंग वेरी लिटिल मनी। तो इम्पिक्यूनियस का मतलब कंगाल। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है इम्पिक्यूनियस, इसका मतलब है कंगाल, हैविंग वेरी लिटिल मनी। पुअर, एग्जाम्पल आई फर्स्ट न्यू हिम एज एन इम्पिक्यूनियस स्टूडेंट लिविंग इन अ टाइनी बेडशीट। अब याद करने का तरीका देखिए, गवर्नमेंट इन पे क्यों खर्च नहीं करती है, इम्पिक्यूनियस है। तो गवर्नमेंट इन पे क्यों खर्च नहीं करती, देखिए इन पे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इन पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट इन पे क्यों खर्च नहीं करती, ये कैसे लोग हैं, इम्पिक्यूनियस है, यानी कि कंगाल लोग हैं। तो इम्पिक्यूनियस का मतलब कंगाल। इम्पीड, रोकना, अटकाना।
टू स्लो डाउन और कॉज प्रॉब्लम फॉर द एडवांसमेंट और कंप्लीशन ऑफ समथिंग। सिनोनिम है इसके हिंडर या फिर ब्लॉक। एग्जाम्पल, ही इज शाय, ही सर्टेनली हैजंट इम्पीडेड हिज करियर इन एनी वे। अब याद करने का तरीका देखिए, स्पीड आपके काम को इम्पीड करता है, तो स्पीड आपके काम को क्या करता है, इम्पीड करता है, यानी कि रोकता है। ओके, तो स्पीड आपके काम को इम्पीड करता है, इम्पीड यानी कि रोकना। इम्पेल, रेलना, ढकेलना। इफ एन आइडिया और फीलिंग इम्पेल्स यू टू डू समथिंग यू फील्स एज इफ दे आर फोर्स टू डू इट। तो कोई भी फीलिंग हो, आइडिया हो, जब आप इम्पेल करता है यानी कि आपको वो फोर्स कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो ड्राइव को बोलते हैं इम्पेल। एग्जाम्पल, देर आर वेरियस रीजंस दैट इम्पेल मी टू दैट कंफ्यूजन। ओके, इम्पेल मी टू दैट कंफ्यूजन। अब याद करने का तरीका देखिए, सिंपल आइडिया भी आपको फोर्स करता है, इम्पेल करता है। सिंपल आइडिया भी आपको फोर्स करता है और इम्पेल करता है। तो मैं सिंपल को रिलेट कर रहा हूँ इम्पेल से, सिंपल इम्पेल को। ओके, कि सिंपल आइडिया भी आपको फोर्स करता है, इम्पेल करता है, यानी कि ड्राइव करता है कुछ करने के लिए। तो इम्पेल का मतलब है रेलना, ढकेलना, फोर्स करना। सो फ्रेंड्स, ये वाले आई अल्फ़ाबेट के वर्ड्स थे जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।